पॉलिटिकल एजेंट। कई बार मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे पूछते भी कि सर इतनी रियासतों में बैठते थे, बाकी में नहीं बैठते थे। इतनी रियासतों को अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, अंग्रेजों ने हमारे राजपूताना को ऐसे बांट रखा था, इस तरह से बांट रखा था। समझ रहे हो बात को, ध्यान से समझना। ये जो पॉलिटिकल एजेंट बैठेगा ना, ये कहां का है, मारवाड़ का। ये मारवाड़ का इधर पूरा क्षेत्र देखेगा, सिर्फ एकमात्र ये सिरोही का अलग से बैठेगा, सिरोही, क्योंकि ये चाहते थे कि सिरोही में हमारा मुख्यालय है, इसलिए सिरोही में अलग से पॉलिटिकल एजेंट बैठा हो। इधर फिर वापस आता है कहां का, दक्षिण का, पूरा मेवाड़ का देखेगा। और इधर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर पूरे किसके पास में रहेगा, कोटा के पास में रहेगा। और नजदीक थे, आगरा के नजदीक थे तो वहां ज्यादा बैठा है, भरतपुर में भी, धौलपुर में भी, और कहां पर, जयपुर में। तो राजस्थान को इस तरह से बांटा गया, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश और उत्तर पूर्वी प्रदेश। उस हिसाब से पॉलिटिकल एजेंट बैठा दिए गए। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमें क्या करना है, इसी पॉलिटिकल एजेंट को अपने को याद करना है। तो हमें कैसे याद करना है, देखो शावर्स, शावर्स का मतलब होता है जैसे शेर, तो शेर कौन थे, मेवाड़ वाले। बर्टन, बर्टन का सिर काट दिया था, तो बर्टन का सिर काटा मतलब कर्टन कर दिया, याद रखना। कोटा से क्या याद रखना, कर्टन। ईडन गार्डन कोलकाता में, कोलकाता राजधानी है, जयपुर भी राजधानी है, जयपुर भी क्या है, राजधानी। मोरी, मोरी का मतलब होता है जहां से पानी आता हो, जहां से लोग आते हो, है ना। आजकल यूक्रेन में देखो मोरी में ज्यादा घुसे हुए हैं, है नहीं है। तो मोरी का मतलब राजस्थान का ये प्रवेश द्वार है, भरतपुर। ये कैसा द्वार है, प्रवेश द्वार है, तो यहां से लोग आते हैं। तो मोरी सन का मतलब भरतपुर। अगर इसी तरह से याद किया तो आप गलत नहीं देते, बोले तुरंत उत्तर देते। निक्सन का मतलब धौलपुर, धौलपुर से निकल जा। धौलपुर सबसे उधर पूर्व में पड़ता है, इधर से। तो अपन ने क्या कहा भाई, तू धौलपुर से क्या कर जा, धौलपुर से तू निकल जा। और जे डी हॉल, हॉल का मतलब सिरोही। कोई व्यक्ति रोता है तो अपन कहते हैं थारा कहीं हाल है, मारवाड़ी में कह रोए क्यों, हाल की है, लाडू लियो। अब ये लाइव वाले हंसेंगे। मैक मौसम, मारवाड़ रो मौसम की है, खराब है, मारवाड़ रो मौसम हमेशा खराब रहे, तो ये मैक मौसम यार है। और मौसम का तो बेचारे का सिर काट करके अगुआ के दुर्ग पर लटका दिया था। ढोल बाजे, चंक बाजे और बाजे भौंकियो, अंग्रेज न मारन दुर्ग माते टोंकियो, इसको लटका दिया था। और इसकी फिर कब्र बना दी गई, और रेबारी समुदाय के लोग इसकी पूजा करते लोग। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि रेबारी हिंदी समझते, इंग्लिश इसको कैसे समझ में आती होगी। भारत देश महान है, इनकी छतरियां बनी हुई है और इसकी पूजा होती है। तो ये है मैक मौसम, याद हो गया आपको। तो बताओ मेवाड़ का कौन, शाबाश। कोटा का कौन, जयपुर का कौन, भरतपुर का कौन, धौलपुर का कौन, सिरोही का कौन, और लास्ट में मारवाड़ का कौन, मैक मौसम, मारवाड़ का मैक मौसम। इसी के साथ में हमें कुछ चीजों पर और ध्यान देना होगा, और वो ये है, वो क्या है, ध्यान समझिए कि जैसे मेवाड़ है, वहां पर कुछ बटालियन बैठा दी। क्रांति के समय टोटल अपने राजस्थान के अंदर 5000 सैनिक थे, 5000 सैनिक थे। ऐसा भी अगर प्रश्न आ जाए, क्रांति के समय एक भी सैनिक अंग्रेज नहीं था, सारे भारतीय थे। 5000 में से 5000 सारे भारतीय थे, एक भी नहीं था। थोड़ी सहानुभूति तो होती है, थोड़ी सहानुभूति होती है। रूस ने कहा कि हम युद्धाभ्यास करेंगे, सेना भेज दी, कहां पर, यूक्रेन के अंदर, और वहां आकर के सैनिकों को कहा कि बम गिराओ। कई रूस वाले सैनिकों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उनकी रोते हुए की वीडियो आ रहे, क्योंकि यूक्रेन और रूस एक है, ये हमेशा साथ रहे, ये बाप बेटा की तरह, इनकी लैंग्वेज मिलती है, इनके आपस में रिश्ते मिलते हैं। यूक्रेन 1917 में आजाद हुआ था, फिर वापस रूस ने अपने अंडर में ले लिया। 1991 में विघटन हुआ सोवियत संघ का, फिर ये आजाद हो गया, आजाद हो गया। अब ये रूस चाहता है कि मेरी जो इधर से जो सुरक्षा की दीवार है ना, वो यूक्रेन ही है, और अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो हमारे लिए हमेशा की समस्या हो जाएगी, इसलिए रूस उसको रोक रहा है। इसी बात को लेकर इनकी तनातनी चल रही है। छोटा सा विषय है, कोई बड़ा यूक्रेन रूस विवाद नहीं है, उनको रोकना चाहता है।
और आगे नाटो में शामिल होता है तो आपको पता है रूस के बड़े दुश्मन उसमें से कौन, अमेरिका, उसके बाद में कौन, ब्रिटेन, ये फ्रांस, ये लोग हावी हो जाएंगे, ये लोग इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, हावी, सारे यूरोपियन ही है। ऐसी स्थिति के अंदर इसको रोका जा रहा है। सहानुभूति होती है, हमारे सैनिक थे 5000, कितने थे, 5000 सैनिक थे, सैनिकों में भी सहानुभूति हमारे प्रति थी, लेकिन वफादारी निभानी पड़ती है जहां आप नौकरी करते हो वहां की। तो इन्होंने भी वफादारी निभाई होगी, हम इनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। कहां पर कौन सी बटालियन थी इसके हम देखते हैं। जैसे मेवाड़ के अंदर मेवाड़ भील कोर, कोटा में कोटा कंटीजेंट बैठती थी, कोटा कंटीजेंट कोटा के अंदर। फिर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही को छोड़ दें तो फिर आ जाते हैं मारवाड़ के अंदर। मारवाड़ में एक बटालियन बैठा, इन्होंने जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजन। फिर अजमेर में एक स्थान पड़ता है ब्यावर, ब्यावर में बैठा इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा। जयपुर साइड में, जयपुर हेडक्वार्टर पे नहीं, जयपुर रियासत में, जयपुर रियासत में झुन्नू आती थी, झुन्नू में एक ब्रिगेड बैठाई जिसका नाम था शेखावटी ब्रिगेड, शेखावटी ब्रिगेड वहां पर बैठा दी गई।